डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल और वरिष्ठ बीजेपी नेता सीपी राधाकृष्णन को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। नामांकन की औपचारिक घोषणा बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद हुई। निर्णय के बाद सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दी और भरोसा जताया कि उनका अनुभव देश के लिए अमूल्य साबित होगा। दिल्ली पहुंचने पर सीपी राधाकृष्णन का जोरदार स्वागत हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उन्हें रिसीव करने पहुंची। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और नारों के साथ उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, सीपी राधाकृष्णन जी से मुलाकात की। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने पर उन्हें शुभकामनाएं दी। उनकी लंबी, जानलेवा और विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव हमारे राष्ट्र को समृद्ध करेगा। वे हमेशा की तरह समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ देश की सेवा करते रहे, यही मेरी कामना है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि राधाकृष्णन ने हमारे समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान दिया। उनके समर्पण, विनम्रता और बुद्धिमत्ता ने उन्हें अलग पहचान दिलाई है। उन्होंने विशेष रूप से याद दिलाया कि राधाकृष्णन ने तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर व्यापक कार्य किया है और यही उनके अनुभव की सबसे बड़ी ताकत है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उम्मीद जताई कि विपक्षी दल भी एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से हो। इसके लिए हम विपक्षी नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। राधाकृष्णन जी की छवि साफ सुथरी है और हमें विश्वास है कि सभी दल उनका समर्थन करेंगे। सीपी राधाकृष्णन लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। वे 2 बार कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। संगठनात्मक कामों में उनकी गहरी पकड़ और जमीनी स्तर पर सक्रियता के कारण उन्हें पार्टी और संघ दोनों में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका रही है। संगठन के काम के साथ साथ वे समाज सेवा में भी सक्रिय रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने कई योजनाओं को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इस पद पर रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए और राज्य की जनता के बीच अपनी सहज और सुलभ छवि बनाई। अब एनडीए ने उन्हें देश का उपराष्ट्रपति बनाने के लिए आगे बढ़ाया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है। ऐसे में ये पद न केवल संवैधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि संसदीय कार्यों के संचालन के लिहाज से भी अहम है। एनडीए का मानना है कि राधाकृष्णन का लंबा अनुभव और उनकी सादगी उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए सबसे उपयुक्त बनाती है। अब सभी दलों के बीच चर्चा और समर्थन जुटाने की कवायद शुरू हो गई है। बीजेपी और एनडीए को उम्मीद है कि विपक्ष भी इस बार सहयोग करेगा और चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न होगा। यदि ऐसा होता है तो ये भारतीय राजनीति में एक सकारात्मक संदेश होगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।